जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुशहाल रहें, यही भगवान से हम कामना करते हैं। धन जन से परिपूर्णता प्राप्त हो, किसी के घर में कोई भी कष्ट ना हो, मन हमेशा खुश रहे। और किंवदंती भी कहती है कि पहला सुख हमें प्राप्त हो जाए। पहला सुख है निरोगी काया, काया में कोई रोग ना हो। परंतु हम चारों ओर को देख रहे हैं कि अनेक बीमारी, महामारी तक है। ऐसा कोई घर या परिवार नहीं दिखाई देता है कि जो बीमार ना हो। कोई ना कोई बीमारी घर में है। किसी के कमर में दर्द है, किसी की आंखों में दर्द है, या किसी को कम दिखाई देता है, कहीं किडनी खराब है, कहीं बाल खराब है, कहीं किसी को अटैक आ रहा है, कहीं बीपी बढ़ रहा है, कहीं शुगर हो रहा है। ये नाना प्रकार की जो और निरंतर जो बीमारी है, निरंतर बीमारी भी होती है, जैसे जुकाम होना है, खांसी होना है, बुखार आना है, शरीर में दर्द होना है। ये निरंतर जो हमें पीड़ाएं मिलती हैं, अब इनसे निदान कहाँ ढूंढें हम? और जब तक ये शरीर हमारा सही नहीं है, जब तक हम बीमारियों से दूर नहीं है, तब तक हम सुखी नहीं है। बस ये है बात है कि हम सुखी नहीं है, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया की है। काया हमारी सही है तो हम सुखी हैं, और काया हमारी ठीक नहीं है, शरीर हमारा ठीक नहीं है तो हम दुखी हैं। और दुख यहीं से प्रारंभ हो गया है हमारा। तो पहला सुख हमें प्राप्त कैसे होगा, या क्या क्यों नहीं हुआ है? भाई संत महात्मा आचार्य लोग निरंतर हमें कथा सुनाते हैं, प्रवचन होते हैं, और स्वास्थ्य पर भी बहुत चर्चाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं होती है। और प्रातःकाल आप लोग टेलीविजन पर भी देखेंगे तो कई संत महात्मा व्यायाम कराते हुए दिखाई देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। परंतु बीमारी फिर भी आ जाती है, और बीमारी आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि औषधि लेने के बाद, दवा देने के बाद, डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, शरीर अच्छा नहीं रह पाता है। तो ये कारण क्या है? केवल हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कारण कौन सा है कि जिसके द्वारा हम निरंतर अच्छा शरीर पा सकते हैं। देखिए, जहां हम प्रवचन सुनते हैं, जहां हम कथा सुनते हैं, वहां कथाओं में एक विशेष रहस्य है। हर कथा मोक्ष धाम तक जाती है, मुक्ति तक जाती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्रारंभ होती है और मोक्ष तक पहुंच जाती है। कहीं प्रधानता वैराग्य की देखने को मिलती है, तो कहीं ज्ञान की मिलती है, और कहीं हमें मोक्ष की मिलती है। अब ये इन प्रवचन को हम जब गहराई से देखते हैं तो यहाँ लौकिक में तो काम आने वाले हैं नहीं। लौकिक कोई व्यवस्था है ही नहीं उनकी। वो तो मानो कि आगामी जो जीवन है हमारा, वो सुखमय हो, वो आनंदमय हो, मोक्ष वाला हो, हमें जीवन पाना ही ना हो, हमें जन्म लेना ही नहीं है। क्योंकि वैराग्य आदि का जो भाव उत्पन्न होता है वो यही होता है कि भगवान हमें तो जन्म और मृत्यु से ही बाहर कर दे। अब बात इस बात की आती है कि जन्म मृत्यु से बाहर की बात तो पहले पीछे आएगी। पहले तो आज तो जन्म है हमारा, आज तो हमारे पास शरीर है हमारे पास, और शरीर सुखी नहीं है भाई। तन में भूख भी लगी हुई है और भोजन की इच्छा है, और वो नहीं तुम्हें प्राप्त है। और जब तक भोजन नहीं मिलेगा और कोई आपसे कहे कि आप लोग उपवास करो, आप व्रत करो, आप लोग भजन करो, तो सब मुझे तो ऐसा लगता है कि अधूरा होता है। कि भोजन के बगैर, अर्थात भूखे पर भजन कैसे होगा? भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लोग अपनी कंठी माला धर लीजिए प्रभु, हम पे तो भूखे पे भजन नहीं हो सकता है। तो इस छोटी सी किंवदंती से आप लोग बड़े रहस्यों को समझने का प्रयत्न कीजिए कि संसार के भोग तुम्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। आप वैराग्य की बात कर रहे हो, और वैराग्य की बात हमें बताई जा रही है, और उन लोगों को बताई जाती है जो अभी संसार में है। संसार की भौतिकता चाहिए, संसार के सुख चाहिए। अरे घर में अभी तो हम ऋणी हैं, हम पर कर्जा है, हम दुखी हैं चारों ओर से। हमारे अभी तो बहुत कुछ इच्छाएं थी, वो अधूरी हैं। हम ऋण से उर्ण नहीं हो पाए हैं, कन्या का विवाह नहीं कर पाए, माता पिता की भी हमें सेवा करनी है। अभी तो हम कर्तव्यों के बंधन में बंधे हुए हैं। परंतु बताया क्या गया? वैराग्य। बताया क्या गया? परम ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मकल्याण की बातें, मोक्ष की बातें, मुक्ति की बातें। अरे अब जीने की बात सिखाओ ना, मरने की बात क्यों सिखा रहे हो भाई? ये किसी ने नहीं ध्यान दिया है अभी तक। जितनी भी बात होती है वो मरने की बात होती है, कि आज ही मर जाओ, उपवास करके मर जाओ, दान धन मुद्रा के सब कुछ को छोड़ करके मर जाओ। जितना भी संपत्ति तुम्हारे पास है इसका दान कर दीजिए तो मर जाइए। वैसे नहीं मर रहे हो तो और भूखे मर जाइए। कोई ये नहीं कह रहा है कि भोजन करके मर जाना भाई, संसार को देख करके मर जाना, संसार से अरुचि करके मर जाना। देखिए, संसार को छोड़ना दो प्रकार की बात है। एक तो बात है कि संसार को हम स्वतः छोड़ दें, एक यह है कि बलात् कोई हमसे छुड़ा ले।
एक हमारी स्वाभाविक मृत्यु हो, एक कोई हमारी हत्या कर दे। भाई फर्क है ना इसमें। तो ऐसे ही हम लोग भोजन करने के बाद भोजन को त्यागें, उपवास करें तो अलग बात है। और कई दिवस से हम भूखे हैं, कई दिवस से भोजन मिला नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं। अब उस समय कोई ज्ञानी पुरुष मिल गए कि भाई उपवास कीजिए, उपवास करने से बल प्राप्त होता है, तब जितना करोगे इतना ही तुम कठोर होगे और अच्छे हो जाओगे। अब अच्छे कहाँ से होंगे हम लोग जब तक भोजन नहीं मिलेगा? शरीर के लिए हमें अन्न चाहिए, तो भोजन हमें प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद वैराग्य होगा। मेरा मत यह है कि आप लोग जिस चीज से वैराग्य चाहते हो, जिस वस्तु से, जिस प्राणी से, उससे वैराग्य स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगा। कब? जब वो प्राप्त हो जाएगा। किसी को विशेष प्यास लगी हुई है, गौ माता को प्यास लग रही है, नदी की ओर चल रही है। अब रोकने वाले रोकते हैं, फिर भी वो दौड़ करके पानी पीना चाहती है। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी वो नहीं रुकी और पानी पिया उन्होंने। अब बात आती है यहीं पलट दूसरी कि उस गौ माता को अब फिर रोकिए कि अब तू नदी में ही रहे। पहले नहीं रुकी, हमारी बात नहीं मानी तो नदी में रहे, परंतु उसने जल पान कर लिया है, प्यास रही नहीं है, तो अब वो जल में नहीं रुकना चाहती है, अर्थात वहां से बाहर आती है। यही अवस्था है कि जब हमारी पूर्ति हो जाएगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, हमारी अति आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तो स्वाभाविक ही वैराग्य हो जाएगा, अतः सहजता हो जाएगी। और वैराग्य का मतलब ये भी नहीं है कि आप छोड़ छाड़ के भाग गए तो वैराग्य हुआ है, वैसे हो गए। अरे भागेंगे कहाँ भाई? जहां जाओगे वहां संसार है, वही प्रकृति है। ऋषि विश्वामित्र तो बहुत समय तक भागे, राज्य भी छोड़ा, पत्नी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, सब कुछ छोड़ते 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 वन में चले गए, बहुत वर्षों तक तपस्या की, परंतु वहीं एक स्त्री दिखाई दे गई और सहजता से पूछ लिया है कि देवी कहां से आई हो, कौन हो तुम? तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं देवताओं से ठुकराई गई हूं, देवता मतलब मैं अप्सरा हूं, देवलोक से आई हूं, मेरा नाम मेनका है, मेरा अब कोई भी नहीं, माता ना पिता ना भाई ना बंधु ना, देवताओं ने मुझे ठुकरा दिया, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो बाबा को यहां दया आ गई। जो पत्नियों को छोड़ के गया था, विश्वरथ नामक एक राजा थे, वो सूर्यवंश में ही आते हैं, और वो राज्य छोड़ के गए हैं, पत्नी छोड़ के गए, धन संपत्ति छोड़ के, सब कुछ छोड़ के गए, और वही फिर मेनका को रख लेते हैं। और उसका परिणाम होता है कि शकुंतला नामक उनकी एक पुत्री भी हो जाती है, जो दुष्यंत महाराज के लिए ब्याही गई थी, अतः उनसे विवाह हुआ था, और उनकी एक संतति होती है जो सर्वदमन नाम से जाना जाता है, जिसका नाम भरत होता है। वो बड़े प्रतापी राजा हुए हैं पीछे, और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत होता है। तो जो जंगल में गए हैं वहां भी राग है। क्यों है? कि बलात् छोड़ के गए थे, अक्सर एकाएक ही छोड़ के गए थे, द्वेष में छोड़ के गए थे, क्योंकि पीड़ा तो वशिष्ठ जी के द्वारा अपमानित होकर के गए ना, तो अपमान दिखाई दे रहा था, पत्नियों से द्वेष तो था ही नहीं, पत्नी के पास तो अभी आस्था थी, तो इसलिए स्त्रियों में फिर पड़ गए। विषय केवल एक ही है कि जब तक आप पूर्ण तृप्त नहीं होंगे, आपकी जो भूख है वो ना मिटेगी, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले लें, अंत में वही आ जाएंगे। कितने संत महात्मा न होते हैं भाई, कितने संत महात्माओं को देखा है आपने कि घर को तो त्याग दिया है, पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया है, परंतु निर्धनता में गए थे, भुखमरी में गए थे, बड़े बड़े आश्रमों में रहने लगे, फिर वो बड़े बड़े चंदा मांगने लगे। जिनके पास झोपड़ी नहीं थी वो बड़े बड़े आश्रम बनाने लगे, पैसा संभालने लगे, बड़े बड़े व्यंजनों का स्वाद लेने लगे, भोगों में परिणत हो गए। आश्रम में जाकर वैराग्य लेने के बाद भी मैंने उन्हें संसार में फंसा हुआ देखा है। क्यों फंसे थे? क्योंकि वो अधूरे गए थे। घर से जब चले थे वो भूखे गए थे, वो फटे हाल गए थे। जो कामनाएं उनकी अधूरी थी उन्हें अब वो वैराग्य में पूरा करना चाहते हैं, इसलिए फिर संसार में फंस गए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि संसार में आप लोग यहीं रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए पहले पुष्ट हुई है। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य लेने की वस्तु नहीं है। अरे तुम्हारे हाथ में कोई गर्म वस्तु आ जाती, चिमटा हाथ आ जाता है, तो किसी को पूछने जाओगे क्या? कहां से किसे पूछोगे कि मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं इस चिमटे को? अरे जलन तुम्हारे हृदय में आई है, तुम्हारा शरीर तप रहा है, तुम्हारी उंगली जल रही है, तो आप छोड़ दोगे तुम? ऐसे ही संसार से जब अरुचि हो जाएगी, अरे भोजन तुमने कर लिया है, भोजन कब तक करोगे? जब ज्यादा भोजन करोगे तो बमन हो जाएगा, अर्थात उल्टी हो जाएगी। ऐसे ही संसार जब तुम्हारे पास आएगा, संसार तुम्हारे पास पर्याप्त है तो बमन होने लगे, अरुचि हो जाएगी उससे। अरुचि का नाम ही वैराग्य है। परंतु हमें क्या दिया है? जिनके पास वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं थी, जिनके पास राग की आवश्यकता थी, जो भूखा था उसे भोजन न देकर के उपवास बता दिया गया, ब्रह्म ज्ञान बता दिया गया।
अब ना तो उसने ब्रह्म ज्ञान लिया, क्योंकि भूख, हृदय में भूख थी, हृदय में संसार के भोग थे, तो वैराग्य तो उनके हृदय में बसा नहीं, केवल झूठ मूठ कोई वैराग्य धारण कर लिया है, ऊपर ऊपर से वेशभूषा बना लिए, लाल पीले कपड़े पहन लिए। तो सत्संग की धारा हमारी विस्तृत गई, तो मैं आपको जीने का मार्ग देने का प्रयत्न करूंगा। आप स्वास्थ्य अच्छा करें और उन देवताओं को आप लोग समझें, उनको जाने, जब जिसकी आवश्यकता है, जिस मंत्रालय की आवश्यकता है, जिस वस्तु प्राणी की आवश्यकता है, उसका कोई ना कोई तो मालिक है भाई। अरे अच्छे स्वास्थ्य रहने के लिए हमें देवताओं की भी आवश्यकता पड़ेगी, उनके देवता हैं, उनके औषधि के देवता है, दवा के देवता है, स्वास्थ्य के देवता है, तो क्यों ना। अरे बुद्धि चाहिए, आपको गाना अच्छा गाना चाहते हैं तो सरस्वती माँ से पूछिए भाई, उनकी उपासना कीजिए, उनकी वंदना कीजिए। और धन चाहिए तो कुबेर जी से मिलिए, और स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, औषधियों के देवता धन्वंतरी जी के पास जाइए, अरे उनकी उपासना कीजिए, आपको अहलोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएंगे। अब अधूरापन क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास ना तो धन्वंतरी को जानने का समय हुआ, क्योंकि बताया ही नहीं। वो साधक गुरु मिले कि जो वैराग्य देते रहे, और वैराग्य भी वो देते रहे जो स्वयं को भी वैराग्य नहीं था, और दूसरों को मिलेगा कहां से? स्वयं शांति ना ले पाए तो दूसरों को शांति देंगे कहां से? और वैराग्य, मैंने पहले भी कहा है कि देने की और लेने की वस्तु है ही नहीं, वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है। संसार के भोगों में ये गुण है, इन्हें प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक ही वो वैराग्य हो आ जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। स्त्री तब तक ही अच्छी लग रही है तुम्हें जब तक उसका संग नहीं है, संग होने के बाद में तत्काल वैराग्य हो जाता है। भोजन कितनी भी भूख क्यों नहीं है, भोजन मिलने के बाद भोजन से वैराग्य हो जाएगा। संसार के समस्त प्राणी आज से इसी प्रकार से राग समाप्त हो जाते हैं। अरे पुत्र नहीं है तुम्हारे पास में तो अनेक जगह से व्यवस्था करेंगे कि मेरा पुत्र हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, एक पुत्र मिल जाए। संतों से पूछोगे, महात्माओं से पूछोगे, वैद्यों से पूछोगे, डॉक्टरों से पूछोगे, ज्योतिषियों से जानोगे, परंतु जिनके पुत्र हो गए हैं वो कभी भी पंडित के पास गए ही नहीं, पूछा ही नहीं कि मुझे एक पुत्र चाहिए, चर्चा कभी की नहीं है। जिनका विवाह हो गया वो विवाह की चर्चा करते ही नहीं, बोले हस्तरेखा दिखाते ही नहीं कि मुझे विवाह करना है, क्योंकि विवाह हो गया है। इसी का नाम वैराग्य है, अर्थात सहज हो गए। और इस संसार में तुम सहज जिस दिन हो जाओगे वही शांति का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है। और तुम्हारे हृदय में अशांति है, यही बंधन का मार्ग है। सहज हो जाइए, और सहज कब होंगे? जब वो प्राप्त हो जाएगा, जो अत्यावश्यक वस्तु प्राणी है वो तुम्हें मिल जाएगी, उसके लिए प्रयत्न कीजिए। अरे आप लोग भाई दवा कब ले रहे हो, औषधि कब ले रहे हो? जब तुम्हारे शरीर में पीड़ा है। जब पीड़ा नहीं होगी तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर से कोई मेल ही नहीं होगा, कोई मित्रता नहीं होगी, कोई जानकारी होगी नहीं। जानकारी कब होगी? जब शरीर में रोग होगा। तो रोग को दूर करने का प्रयत्न कीजिए, और ऐसी पीड़ा ना हो, ऐसा दुख ना हो, संसार का अभाव ना हो, इसके लिए भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है। स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हम सदैव अच्छे रहे, मन प्रसन्न रहे, खुशी से भरा रहे, इसके लिए जब प्रयत्न करते हैं तो उन्होंने बताया कि आप लोग धन्वंतरी जी से थोड़ा मिल लीजिए, उनकी उपासना कर लीजिए, घर में एक फोटो रखिए, एक तस्वीर रखिए, उनके यंत्र मंत्र आते हैं, उनकी सिद्धिकरण की ओर जाइए, उनकी उपासना कीजिए, निश्चित ही स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और जैसा जो देवता है उसकी गौणिकता है, उसी के अनुसार आप लोग चलने का प्रयत्न कीजिए। भाई यही तो बताया गया है। और देवता किस लिए है? देवता भगवान ने क्यों नियुक्त किए हैं? ये मंत्रालय क्यों नियुक्त किया है? भाई धन की आवश्यकता है तो कुबेर जी को नियुक्त किया है, परंतु हम कुबेर जी को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, ये हमारा अधूरापन है। अब वो प्रवचन की भी जो प्रणाली है वो हमें बदलनी चाहिए। युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, और एक बड़ी विचित्र स्थिति रही है कि सतयुग में देवताओं की पूजा होती थी, त्रेता में भी देवताओं की पूजा है, और द्वापर के अंत तक खूब पूजा हुई है देवताओं की। आज भी वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होती है, होती है। विवाह शादी अवसर पर, पूजन के अवसर पर सभी देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु उस पूजा को ढांक दिया जाता है, उसे पीछे हटा दिया जाता है, उसकी प्रधानता नहीं रह जाती। प्रधानता रह जाती है वैराग्य के देवताओं की, प्रधानता रह जाती है मोक्ष के देवताओं की, प्रधानता रह जाती है परम कल्याण और आत्म शांति के मार्ग की, वैरागियों की। जबकि हम गृहस्थीवान हैं, अभी हम संसार में हैं, तो संसार के से जुड़े हुए जो देवता है उनकी उपासना की आवश्यकता है। पहले ये अनुष्ठान किए जाते थे, आज वैराग्य के अनुष्ठान किए जाते हैं। आश्चर्य उस समय होता है कि लाखों रुपया खर्च कर दिया गया वैराग्य की बातें बताने में, वैराग्य के अनुष्ठान करने में, और वैराग्य चाहिए किसी को नहीं, ना तो जो कर रहा है उसे चाहिए, जो करा रहा है उसे नहीं चाहिए, सुन रहा है उसे भी नहीं चाहिए, सुना रहा है उसे भी नहीं चाहिए।
तो इसलिए हमारे सनातन धर्म के जो प्रवचन हैं वो आज अधूरे जैसे दिखाई देते हैं, उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है, ना देश के काम आते ना धर्म के काम आते हैं, और थोड़ी देर के लिए केवल मनोरंजन मात्र रह जाता है, और हम लोग उसके लिए ताली बजा देते हैं जो हमारे काम का नहीं है। और वो भी सोच लेता है कि जब ताली बजा रहे हैं और ये खुश हैं तो यही ठीक है। जादूगर के तमाशे की समान हमें नाना प्रकार की विधियां बताई जा, भयभीत तक कर दिए जाते हैं। जैसे जादूगर एक छुरा निकालता है, खून निकालता है और सबको भयभीत कर देता है कि किसी ने पैर पीछे किए तो आपको भी ये पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद वही जादूगर सबसे पैसा ले लेता है कि पैसा दीजिए, 10 रुपये है तो 10 रुपये दीजिए, 20 है, इस तरह से सबसे पैसा ले लेता है। भयभीत होकर के सब दे देते हैं कि मेरे में ये रोग ना हो जाए, मेरे परेशानी ना हो जाए। ऐसे ही हमको भी मानो आज भयभीत कर दिया जाता है। दुखी हैं जबकि हम परेशान हैं, हमारे जेब में पैसे नहीं है, 10 की नोट है, 10 की नोट ले ली, थोड़ा भी पैसा है, हम जब कैसे कैसे बच्चों को पाल रहे हैं, फिर भी ऐसे ऐसे दान के प्रलोभन बता दिए गए कि आपकी तो लाठी लग जाएगी, आप तो अरबपति हो जाएंगे, खरबपति हो जाएंगे, आप 100 का नोट भी देंगे तो। और उसी लोभ से हम भी दान कर देते हैं, और दान को वो बैरागी जी महाराज समेटते चले जाते हैं। बड़े बड़े आश्रम का निर्माण हो जाता है, कहीं भगवान शाला खुलती है, कहीं वृद्धशाला खुलती है, कहीं गौशाला खुलती है। ये निरंतर क्रियाएं चलती है, और जो हमारा रोग था उसे कोई ना समझ सका। भाई हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवताओं की उपासना की आवश्यकता थी, हमें पैसा पाने के लिए, धन पाने के लिए, जीविका के साधन पुष्ट करने के लिए हमें कुबेर देवता की उपासना की आवश्यकता थी, वो हमें बताया ही नहीं गया। वो चर्चा तो सामने आई नहीं। भाई वो चर्चा आएंगी तो दान कौन करेगा? बात तो बताई बैराग की कि बैराग जितना दान करोगे उतना तुम्हें लाभ मिलेगा, जितना दान करोगे। दान करने से धन नहीं घटता है। अरे भूखा पड़ा है, उसके साथ घटने और बढ़ने की तो बात ही नहीं है। अभी जो कर्जदार है वहां घटने बढ़ने की बात क्या है? पहले तो रेंट से मुक्त हो जाए वो। अरे भूखा है, उसे भोजन मिल जाए, जब बात करेंगे हम वो भोजन की, तो पहले भोजन मिल जाए, फिर उपवास की भी बात कर लेंगे, त्याग की भी बात कर लेंगे, और जो बचेगा उसे हम त्याग भी देंगे। अपने से जब हम पर नहीं खाया जा रहा है तो भैया प्रसाद में बांट देंगे। अब कहां से बांट दें? हमारे पास तो थोड़ा था और भूखे भी थे, बच्चे भी भूखे, फिर भी हमने दान कर दिया। दान को भी समझ लेना, दान तभी लाभ करेगा जब देने की तुम्हें सामर्थ्य हो। सामर्थ्य नहीं है और दान करने में लगे हुए हो, ये भी बात अच्छी नहीं है। आप उस समय सहायता कीजिए जिस समय आप लोग सहायता करने लायक हो। कोई बीमार पड़ा है और उससे ज्यादा तेज बुखार तुम्हें आ रहा है, तुम क्या सहायता करोगे भाई? तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उसे कांधे पे भी रख लोगे, उसे वैद्य तक भी ले जाओगे, डॉक्टर तक भी पहुंचा दोगे। कब? जब तुम अच्छे हो। और तुम स्वयं बीमार हो तो बीमार की सहायता क्या करोगे? पर नहीं 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 नहीं, उस समय भी आप लोग करो, आप लोग उस समय करो, चाहे दब के मर जाए उसको उठाने में, आपकी सामर्थ्य नहीं है फिर भी, पर नहीं देना पड़ेगा, निश्चित देना पड़ेगा। भाई कथा सुनिए, बैराग की बात सुनिए तो देना तो पड़ेगा। हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, कहें क्या, करें क्या। आज हम लोग एक छोटी सी बात नहीं बता पाते, कर्तव्यों का पालन नहीं बता पाते कि एक पुत्र को के नियम क्या है, पुत्र को क्या करना चाहिए, पुत्र का कर्तव्य क्या है, ये भी नहीं बता पाए हम तो। यदि इतना बता देते तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती। आज हम देख रहे हैं कि सब जगह वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं। हम गौ माता की बात तो बता सके, बहुत बात बताई, परंतु ये ना बता सके गौ माता तुम्हें पालन करना है, तुम्हें दूध पीना है भैया, अच्छा पालन मत करो, दूध पी लीजिए खाली। ये नहीं बताते, ये कहते गौ माता के लिए चंदा दीजिए, ये बात पर बहुत जोर दिया है। माता पिता की सेवा कीजिए, इस पे जोर नहीं दिया है। इस पे जोर दिया है कि हमने वृद्धाश्रम खोला है, इसमें हमें चंदा दीजिए, और आपके माता पिता भी अरे वृंदावन धाम में रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, मुक्ति पाएंगे। आप ड्यूटी चले जाते हो, कोई सेवा नहीं, हम सेवा करते हैं, निरंतर सेवा करेंगे, इसलिए 10-5 लाख रुपए ले लिए और माता पिता रख लिए। अब एक बात, जो निज पुत्र सेवा नहीं कर रहा है, जिन्हें सभी समस्त संपत्ति का अधिकार मिला है, कुल गोत्र का अधिकार मिला है, वो नहीं कर पा रहा है, तो किराए के तो क्या सेवा करेंगे? किराए का कोई सेवा करेगा? नौकर कोई सेवा नहीं कर सकेगा। बड़ा कठिन कार्य है ये। सबसे सेवक धर्म कठोरा। भाई सेवा तो तब होगी जब सेवक होगा, और जो पैसा लेकर के जो काम कर रहा है वो तो उतने ही समय तक काम करेगा। भाई शाम के 5 बजे तक काम करना है तो 5:05 के बाद में काम नहीं करने वाला। किराया करो, वाली पानी मांगे करो, उससे पहले मांग रहे तो दे दिया है उन्होंने शर्म हाजूरी, पर उसके बाद में कोई नहीं देने आ रहा है।
और नौकरी करने वालों की तो आपको मालूम ही है कि जो पैसा लेकर काम करता है वो कामचोर निश्चित होता है। अधिक से अधिक तुम देखेंगे इस बात को, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जैसा भी है, काम करने आता है वो चाहता है कि मैं काम नहीं करना पड़े, मुझे केवल 5 बज जाए, कैसे भी ड्यूटी का समय पूरा हो जाए। तो इन अवस्थाओं को देखते हुए हमें समझना चाहिए, हमें प्रणालियों को जानना चाहिए। सतयुग में देवताओं की पूजा होती थी, उनकी उपासना होती, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। आज देवताओं के यज्ञ बंद कर दिए गए। आज तो वैराग्य देवताओं के यज्ञ है, मोक्ष की बात करते, सब मरने की बात बताते हैं कि मर जाइए, जैसे भी मरो, दान दे के मरिए या भूखे होकर के मरिए, उपवास करके मरिए, व्रत करके मरिए, जिए मत। क्या फायदा है जीने से? एक जगह मैंने किंवदंती सुनी, एक जगह कहने वाले, अरे जितना खाओगे उतना तो मिट्टी हो जाता है सब, खाने से क्या है? ये भोगों के लिए नहीं है जीवन। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि भोगों के लिए है, मैं तो ये कह रहा हूं योग के लिए। पर योग के लिए अपने में तंदुरुस्ती तो चाहिए, शरीर तो अच्छा हो, पहले तन अच्छा हो, फिर धन अच्छा होगा। तन अच्छा है तो मन भी अच्छा होगा, तन अच्छा है तो बुद्धि भी अच्छी होगी, तन अच्छा है तो काम में मन लगेगा, काम में मन लगेगा तो धन भी कमा लेगा, धन कमा लेगा, दान भी करेगा, पुण्य भी करे। अब प्रारंभ हुआ है तुम्हारे द्वारा, किसी की सहायता करिए, अब दान दीजिए। कब? जब कमाया है तुमने, तुम्हारी बाहों में शक्ति है, सामर्थ्य है, तुम में बुद्धि विवेक तुम्हारा अच्छा काम कर रहा है, अब दान कीजिए, अब औरों की सहायता कीजिए। और उनको भी सहायता का मतलब मेरा ये नहीं कि बैठे बैठे में खाते रहे, नहीं, भूखे को भोजन तो दीजिए, पर उसके बाद में उससे कहिए कि अगले दिन के लिए आप प्रयत्न कीजिए कि हम कमाएं। उसे भी अच्छे स्वास्थ्य की बात बताइए, कमाने की बात बताइए कि काम करिए भैया, कमाइए, और कमाओगे तो धन मिलेगा, धन मिलेगा, स्वास्थ्य धर्म हो जाएगा। भाई जिन लोगों के पास में काम अच्छा है, काम किसके पास अच्छा है? जिसके पास शरीर अच्छा है, मन बुद्धि चित्त अच्छा है। और मन बुद्धि चित्त कैसे अच्छा है, शरीर कैसे अच्छा है? कि देवताओं की सहायता से। देवता कौन है? धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी की पूजा कीजिए, शरीर सही रहेगा, बुद्धि सही रहेगी। जब मन शरीर बुद्धि और शरीर हमारा सही है तो काम हम करेंगे, काम अच्छा होगा तो अब धन के देवता भी खुश हो जाएंगे। भाई कमेरे पूत से तो सब कुछ, माता पिता सब खुश हो जाते हैं। तो जब काम करोगे तो कुबेर जी खुश हो जाएंगे। अब कुबेर जी खुश हो गए और तुम्हारे पास धन है तो दूसरी सहायता के लिए, अर्थात धर्म करने के लिए भी आपका मन हो जाएगा। और धर्म के लिए जब मन होगा, भीतर से उत्साह आएगा, तो सहजता से ही आपको शांति का मार्ग मिलेगा। यही मोक्ष है, यही जीवन का क्रम है। काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं, इनको सहजता से पाइए, इसी तरह से आप लोग चलिए। परंतु जब तक आप लोग धन्वंतरी जी की अर्थात पहले सुख को नहीं खोजोगे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र अधिकारी, ये सब मिल जाएंगे तुम्हें। पुत्र तुम्हारा अधिकारी हो जाएगा। कब हो जाएगा? अच्छी पत्नी का संग होगा। अच्छी पत्नी का संग कब होगा? जब तुम्हारे पास अर्थ होगा। अर्थ कब होगा? जब शरीर तुम्हारे पास होगा। और शरीर कब तुम्हारे पास होगा? जब धन्वंतरी जी की कृपा होगी, स्वास्थ्य के देवता की कृपा होगी। स्वास्थ्य के देवता से मिलिए, और आपको जब कहीं भी शंका हो तो हमारे पास संपर्क कीजिए, हम आपको उनसे मिलाने का प्रयत्न करेंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्रदान हो ये प्रयत्न करेंगे। देखिए इस दुनिया में मध्यस्थ तो चाहिए, कोई ना कोई मध्यस्थ कहीं ना कहीं होता है, और मध्यस्थ के बगैर हम सीधे सीधे काम करते हैं तो सबसे बना रहता है। आज तो दलाली का काम भी होता है तो वो भी, उसके लिए भी मध्यस्थ चाहिए। तो मध्य में हमें रख लीजिए। आप लोगों को हम लोग युक्ति मुक्ति इस प्रकार की आपको निश्चित बताएंगे, जिससे कि तुम सदैव सुखी रह सकें। और यहाँ सुखी रहेंगे तो वहाँ भी सुखी हो जाओगे। घर खीर है तो बाहर भी खीर है, और घर से ही भूखे है तो सब जगह भूखे रहेंगे। कहीं मन ना लगेगा तुम्हारा, ना तो योग में मन लगेगा, और ना कहीं अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे तो उनमें भी ना। अरे घर पे भूखी पत्नी हो, सुदामा जी की आंखों में आंसू उस समय आ गए जब द्वारका में जाके अच्छे व्यंजनों को देखा उन्होंने। सुंदर सुंदर व्यंजन लग गए, बैठ गए, क्योंकि उन्हें तो वो पत्नी याद आ गई जो कई दिवस पहले भूखी छोड़ के आया हूं, बच्चों को भूखा छोड़ के आया हूं। घर पर छोड़ी भूखी पत्नी, देख व्यंजन रो गए, कैसे मैं प्रसाद खाऊं? मेरी पत्नी मां भूखी है, कई दिन से उसे भोजन ना मिला, बच्चे भूखे हैं। तो तुम 100 कोस दूर भी चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, घर फटे हाल है तो अपने को भूल नहीं पाएंगे। अरे आपके घर में अर्थ की कमजोरी है, अन्न की कमजोरी है, तो आप लोगों को कहीं अच्छी दावत भी मिल रही हो तो घर फिर भी याद आ जाता है कि मेरी पत्नी कैसे वक्त काट रही होगी। वहां मन नहीं लगेगा, राजमहल में भी मन नहीं लगेगा। वही स्थिति सुदामा की हो गई कि मन नहीं लगता था कि भैया मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पत्नी को भूखा छोड़ा है।
ऐसे व्यक्ति को अब भगवान की सानिध्य में होते हुए भी, जिनका भजन करते थे, चिंतन करते थे, उनके सानिध्य में रहते हुए भी ज्यादा दिन नहीं रह पाए। ऐसे आप लोग अच्छे भोगों में भी कहीं पहुंच जाएं, अच्छी स्थान पे भी पहुंच जाए, रिश्तेदारी में पहुंच जाए, मित्र के यहाँ पहुंच जाए, बढ़िया व्यंजन मिल रहे हो, बढ़िया सुविधाएं हो, और तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तो वो कर्जा रात दिन वहां भी तुम्हें अपना संदेश देता रहेगा कि मुझे मत भूल जाना, भोजन तो कर रहा है, अच्छे वस्त्र तो पहन रहा है, पर मुझे मत भूल जाना। अर्थात वो ऋण, वो कर्जा तुम्हें रोज अपना संदेश देगा, हर क्षण संदेश देगा, भुला ना सके। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि पहले आप लोग प्रयत्न कीजिए अपना सुखी होने का, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होगा, और धन घर में होगा तो भी अच्छा होगा। यहीं से प्रारंभ होता है। ये जब अधूरे रह गए तो ना तो तुम वैरागी होंगे, ना तुम भगवान को पाने वाले होंगे, ना तुम्हें स्वयं शांति मिलेगी, और ना कहीं शांति कोई देने वाला है तुम्हें, क्योंकि कितना भी दिया जाए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब स्वयं अपने को तुम खोज लोगे, सही प्रकार के रास्ते को अपना लोगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।